ठंडा और ठंडा, ये दो चीजें आपके साथ रहनी चाहिए। झंडे को जेब में रखोगे, आधा काम आपका रह जाएगा। झंडे को ठंडे में लगा के रखोगे तो अपना काम आपका हो जाएगा। इसलिए झंडा और ठंडा ये मुख आपका एक चिन्ह है। जब धनुष दिया गया था, तीर भी था और कमान भी थी, और दोनों हर वक्त लिए रहते थे। और काम जो कितने वर्षों में होता था और कितने क्षणों में हो गया। तो झंडे और झंडे को ये नहीं भूलना। ये एक प्रकार का चिन्ह होता है जो बताया गया, उस पर हमेशा ध्यान रखा जाए। जो चीजें बता दी जाती हैं और उन चीजों का साल भर प्रचलन हो जाता, और बंसी बजाकर काम कर देते। समय समय का एक चिन्ह होता है। आज का वक्त और समय हम सब लोगों के लिए बड़ा मुबारक है, सौभाग्यशाली है। इस संदेश में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। बहुत लोगों ने परीक्षा, बहुत लोगों ने इंतजारी की कि कुछ न कुछ भेदभाव निकल आएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के लिए, या रामायण गीता भागवत पुराण कुरान के लिए, या गंगा जमुना तीरथ भरत काबा लंका के लिए, लेकिन कोई चीज भेदभाव वाली लोग पकड़ नहीं पाए। लोगों ने बहुत प्रकार के प्रचार इस बढ़ती हुई संगत के संबंध में, इस बढ़ते हुए वैचारिक विवेक के संबंध में कह तो बहुत कुछ डाले, लेकिन हाथ में किसी के कुछ नहीं लगा। बहुतों ने कहा कि मुसलमान है, बहुत लोगों ने कहा कि हरिजन है, बहुतों ने हरिजनों से कहा ब्राह्मण है, बहुतों ने और ब्राह्मणों से कहा धोबी है। बातें तो बहुत लोगों में आई, लेकिन उपदेशों को सुनकर
किसी के दिल और दिमाग में जमी नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि तीरथ व्रत गंगा जमुना नहीं मानते, बहुत लोगों ने कहा रामायण गीता को नहीं मानते। ये सब बहुत प्रकार के लोग आए, उनका कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। उस काम से ब्राह्मण शर्मिंदा हुए, अफसोस करने लगे। उस काम से क्षत्रिय शर्मिंदा हुए, अफसोस करने लगे। साधु और भक्तों ने अफसोस किया और शर्मिंदा हुए। मूल की सबकी जवानें बंद हो गई। इस प्रकार के आरोप कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी पर लगाए गए, मीरा और सहजोबाई चरणदास जी पर लगाए गए और बहुत से महात्माओं औरों पर भी। लेकिन वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। इस वक्त में प्रायः मानव का चरित्र गिर गया, प्रायः मानव की सत्यता समाप्त हो गई, प्रायः लोगों की दृष्टि की पहचान खत्म हो गई, दो बेटियों की सर्वस्वी समाप्त हो गई, माँ बेटे का प्यार वो भी खत्म हो गया, भाई बंधुओं का आदाब इज्जत भी खत्म हो गई। जो खान पान शुद्धि का था वो खत्म होकर के अशुद्धि का हो गया। वो वक्त दूसरा था, दूसरा है। अब कुदरत प्रकृति उसी का साथ सहयोग देगी, चाहे कितना भी तब ये अलग करे कि मैं अपने दुश्मन को पैदा नहीं होने दूंगा। चाहे वो हटा कर करके सोच रहे कि अपने बेटे से भगवान का नाम नहीं ले लूंगा, और चाहे वो ये समझे इस दिशा को लड़का को नहीं ले लूंगा। ये काम कुदरत का है और ये कुदरत उसके साथ काम करती है जिसके साथ नेचर की सत्ता है। नेचर कुदरत उसी का साथ देती है जो उसको मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उसका प्रकृति साथ नहीं देती। वक्त वक्त की बात होती है। ये सब कुछ आपने भी सुना देखा, हमने भी सबको सुना देखा। आपको इतना विश्वास नहीं था कि हमारा सबका इतना बड़ा समुदाय तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आपको ये मालूम नहीं था कि हम सबके सब होश में आ जाएंगे और एक सूत्र में बन जाएंगे। लेकिन कुदरत अपना जो काम कर रही थी उसने किया। अब ये बात कि हम उसके आने का स्थान दें, उसके आने की प्रतीक्षा करें और उसके आने पर उसका सम्मान, तो आपको बहुत कुछ नेचर प्रकृति देगी, ऐसी ऐसी चीजें देगी जो चीज वो देगी वो पढ़ने लिखने की वहां कोई बात नहीं, अंग्रेजी हिंदी उर्दू की कोई बात नहीं। वहां तो वो दिल हृदय उसमें वो
आत्मा वो चीज होगी जो आत्माओं की शक्ति और ज्ञान अतुल होता है, उसकी तौल और गिनती नहीं होती। बुद्धि के विचारों की तो एक सीमा होती है, बुद्धि ज्ञान ज्ञान की, लेकिन आत्मा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं। प्रकृति परमात्मा की सत्ता को जाहिर करने का एक मोटा फूल है, एक मोटा पर्दा है जो प्रभु की सत्ता वो बराबर बताती रहती है कि कोई शक्ति है जिसने जो दो आंखों से चीजें देखती हो वो बनाई, जो आदमी नहीं बना सकता, मशीन और औजार नहीं बना सकते, ऐसी चीजें उसने बनाई। उसका बोध प्रकृति कराती रहती है, कुदरत कराती है, नेचर कराती है। नेचर का खेल तमाशा उस प्रभु की सत्ता को लेकर भिन्न होता रहता है। संबंध तो जरूर रहता है, और इसलिए कि उसके प्रकाश में होकर के ये काम होता है। हम मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं, जीवात्मा है, लेकिन उसी के आधार पर, उस नाम के आधार पर, शब्द के आधार पर दोनों आंखों के पीछे टिकी है। अगर शब्द का आभास खिंच जाए तो जीवात्मा शरीर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। ये ठीक है कि वो बिल्कुल अलग थलग हो गई, लेकिन उस शब्द की ठंडक बराबर स्वयं जीवात्मा तक आती रहती है। इसी तरह से नेचर उस प्रभु की सत्ता का इजहार करता है, फैलाव करता है बराबर। अब ये जरूरी और आवश्यक है कि जो इतने गुण विषय थे, इन विषयों के जानने की जो गुण साधनाएं थी, मन बुद्धि चित्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सबको दमन करने के पश्चात जाना जाता था लेकिन अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने प्रबल शत्रु है कि इनके कारण हम कुछ भी नहीं जान पाते। मनुष्य के ज्ञान को भी नहीं समझ पाते हैं तो आत्मा के ज्ञान को समझना अरबों खरबों दूर की बात है। जो जो साधन कराकर महात्माओं ने अपने युग के समय में लोगों को दिया, उससे भिन्न नामों से साथ बनाकर सामने रख दिया, और उन सब शास्त्रों में केवल एकमात्र एक ही साधन मन को रोकने का, और मन इंद्रियों के द्वार पर बैठ करके निरंतर भागता रहा।
किया, मन थोड़ा सा क्षणिक रुका और जैसे ही मौका मिला इंद्रियों के दरवाजों को मार दिया। तो मन को वश में करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दमन करने के लिए बहुत प्रकार की क्रियाएं, तरह तरह के संयम जो समय पर कराए गए थे, उस समय पर भी मन और इंद्रियां बस में नहीं हुई और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दमन नहीं हुई। कलयुग में नाम प्रधान है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी दमन हो जाएगा और बुद्धि भी जाग जाएगी। साथ ही साथ में मन बस में हो जाएगा। क्यों? ये मन रस रहता है, आनंद, और वो आनंद शब्द के साथ, नाम के साथ आ रहा है। जब वो नाम को सुनेगा, उसमें रस आएगा, उस रस को भी उसका आनंद और मन, इन दोनों को उसका मजा। मन अपने असली आनंद को पाकर चुप हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारों पर खड़े बार बार करके रस्ते का छोड़ देगा, क्योंकि मन उस आनंद में था और उसको छोड़कर के यहाँ लाया गया और उसी आनंद की कल्पना करता है कि मुझे वो आनंद मिल जाए जिसको हमने छोड़ा। और मन को जब तक वो शरीर की तरफ, जब तक वो त्रिपुटी में नहीं पहुंच जाता, तब तक अपने वास्तविक आनंद को नहीं पा सकता। और जब तुरंत और नाम का भेद नहीं मिलेगा, आंतरिक सुरत तत्व की साधना का एक सद्गुरु द्वारा नहीं मिलेगा, ये मन कभी किसी का भी बस में नहीं हो सकता। चाहे चारों को और भारत को और जो साथ, फिर भी ये मन बस में नहीं होगा। बस एक ही इसके बस में करने का कलयुग में उपाय है, शांति की कमाई। दूसरा कुछ इस शांति की कमाई में कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई तरह तरह के बकरे खटवार नहीं, सीधा सीधा मामला है कि वजन पर बैठ जाओ, ध्यान पर बैठ जाओ, मन को बुद्धि को चित्त को साथ रखो, दरवाजे को खटखटाओ, ध्यान देकर आवाज को सुनो या ध्यान देकर के आंखों से देखो, तो फौरन आधार मिल जाएगा। सुनने भी लगोगे और देखने भी लगोगे। मन देखने पर चुप, मन सुनने पर चुप, उसे अपने मजे का आवाज होना चाहिए और फिर उसका वो रस लेने वाला मन रसिया बन जाता है, इंद्रियों के दरवाजों को छोड़ देता है। फिर उसको अपने आनंद की, अपने ज्ञान की, अपने पराकाष्ठा का जब उसको होश होने लगता है, तो फिर उसको चिढ़ा आती है कि मैं कहां पड़ा था, यहाँ कुछ नहीं था। जब सूरत सतलोक से नीचे उतारी गई और वहां से महाशून्य से नीचे 10वें द्वार में और 10वें द्वार से नीचे त्रिपुटी में ब्रह्म स्थान पर जहां लाई गई, वहीं पर इसको कारण कपड़ा पहनाया गया और कपड़ा जब डाला गया तो मन को, वही मन का भंडार था, इसके साथ लगा दिया। जाओ नीचे। फिर जब नीचे उतारी गई उसने दल कमल में सूक्ष्म, फिर स्वर्ग में कुंठ में लिंग और मृतलोक में स्थूल, ये 4 कपड़े पहना दिए गए। अब यहाँ स्थूल शरीर में इंद्रियों की उस लपेट में आनंद तो नहीं है, लेकिन क्षणिक ठंडक का आवाज होता है, क्षणिक, और फिर उसके लिए चलामान हो जाता है। तो ये कितने बार
उस क्षण आनंद के लिए कांक्षा करता, करते करते उसमें फंस गया। अब ये इतना कमजोर हो गया है, मन इतना गिर गया, घुटना टेक दिए उसने कि वो अपने आप नहीं हो सकता। उसको गुरु का पद सूरज को भी चाहिए, मन को भी चाहिए। और जब सदगुरु वचन सत्संग सुना कर संसार की हर चीज को सामने रख कर और जब इसको घटना कराते हैं और धीरे धीरे अंतर में जब वो भजन और ध्यान कराते हैं, तब ये जाकर के फिर अफसोस और पश्चाताप करता है, तब उसको इस संसार के फलों से घना होती है और तब वो उधर को चलता है। तो इसमें गुरु की कृपा जब तक शामिल नहीं होगी तब तक मन को चलता है। और बिना मन की मदद के सूरज जाग नहीं सकती है, वो तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। मन की मदद लेकर ही सूरज के ऊपर के पर्दे उतारे जा सकते हैं। और यही काम गुरु करते हैं कि मन को सूरज को साफ कर देते हैं और फिर धीरे से पर्दे उतरवाते हैं। फिर वो पर्दे कर्मों के जब उतर जाते हैं तब काम होता है। और ये बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ये विषय है और शिक्षा है। हम लोग जैसा कि एक साधारण शब्दों से समझाकर सरल कर दिया गया है, भजन की युक्ति बताकर, वैसे बिना गुरु के ये साधारण नहीं था, सरल नहीं था। ये तो इतना दुर्गम और कठिन था, इसको कोई कर ही नहीं सकता था। इसलिए बहुत कृपा हुई जीवों पर, दया हुई कि सत्पुरुष ने संतों को भेजा, जाओ उन पर संस्कार डालो, उनको अपना विश्वास दो, घर का पता बताओ कि तुम कहां से आए हो और किस रास्ते से आए हो, तुमको किसने यहां फंसा लिया है और किस किस जाल में तुमको उलझा दिया और फिर तुम्हारे ऊपर किस किस प्रकार के योनि के पर्दे चढ़ा दिए और फिर तुमको नीचे 4 खानों में 84 लक्ष योनियों में क्यों कर उतारा। ये जब संत आए उन्होंने सब भेद काल का खोला और फिर मदद देकर उससे निकाला, तब कहीं जीव निकलता है। मूरी का कीड़ा तो मूरी में आनंद लेना अच्छा समझता है, उसे खुशबू कहा। ये जीव गिरे हुए थे, उनको धीरे 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 संस्कार डाल डाल करके दया दे दे करके उनको धीरे से ये विरोध किया कि हम कम से कम उस रास्ते को सुनने के लिए इच्छा तो करते हो, सुने भी, देखे भी, चले और अपने घर में पहुंचे, मालिक का दर्शन भी हो। ऐसी तो जीवों में इच्छा होने लगी, लेकिन फिर भी माया का इतना प्रपंच, ये जंगल करीब की जानिया थी बेरों कि उनने जीव को ऐसे कटीले कांटों में फंसा दिया कि उसे निकल नहीं सकता। ये थी माया, जो अपना रूप दिखाती नहीं लेकिन छाया में सबको मोहित कर देती है और हरण कर देती है। सब लोग माया की छाया के लिए विलाप करते हैं, रोते और चिल्लाते हैं, सिर पीटते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन छाया किसी के हाथ में नहीं, मोटी सीधी। अब खान पान के बिगड़ने से कर्म तो चढ़ेंगे ही, हत्या करोगे और ये कहोगे कि हम उसूली पर नहीं चढ़ा जाएगा, ये नहीं हो सकता। जो हत्या करते हैं उनको सूली पर चढ़ना ही पड़ेगा। काल की विकाल सूली वो तो इतनी हमें सूली है कि उसको तो चढ़ना ही है। इसलिए कहा कि दया करो, रहम करो जीवों को। मनुष्य मकान पाकर, मनुष्य हृदय पाकर, पंचभौतिक शरीर पाकर, बुद्धि को लेकर अन्य जीवों पर दया करो। दया करोगे सूली पर नहीं चढ़ना होगा, नहीं दया करोगे सूली पर चढ़ना होगा। या लोग सूली पर चढ़ा देते हैं
तो जो अज्ञान में कि हमको कोई नहीं देखता है, हाँ ये काम करते हो, सूली पर तो चढ़ना होगा। और वो सूली एक दिन की तो नहीं है, एक बरस की तो नहीं है, वो तो छठ और सूली पर चढ़ाएंगे उतारेंगे, चढ़ाएंगे उतारेंगे। तो ये कर्मों का बड़ा रहस्य गोपनीय है। वो जग जाने जो जिसका उस मालिक से संबंध हो गया वो ऐसा है, उसको राज को जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। हम लोग तो अंधकार में बैठे हैं, क्या मालूम कि क्या हो रहा है, ये कुछ पता नहीं। आप लोग तो ये कलयुग की एक छोटी मोटी सेवा, किसी प्रकार की भी सेवा लेकर आज के युग में जीवात्माओं को जगाकर और उस नौका पर नाम रूपी जहाज पर जीवों को सवार करते हैं और तब पार उतारते हैं। तो कोई न कोई सेवा वो तो दमन होना ही चाहिए। कर्म तो जलना चाहिए, धुलना चाहिए। कैसे जलेंगे, कैसे दमन होंगे, कैसे धुलेंगे, और वो कोई ना कोई जरिया महात्माओं को निकालना ही पड़ता है, मगर उसके नहीं होगा। आपको इन सब चीजों से मतलब क्या? मतलब तो आपको ये होना चाहिए कि हमारा तो कल्याण हो। अपने लक्ष्य को तो ये रखना चाहिए कि कैसे भी हो, ना हमको अच्छा मालूम ना हमको बुरा मालूम, हम तो आकर यहाँ फंस गए, जुग जुग से फंसे हुए हैं। अगर कोई कृपा हो जाए तो किसी जीवन में पार हो जाए, आपको तो अपने पार होने से मतलब है। कोई क्या कराता, कोई क्या नहीं कराता, क्या कराएगा क्या नहीं कराएगा, वो तो एक खेल है, तमाशा है, वो तो बहाना है, जिंदगी रोजी मौत पानी। आदमी चला जाता है जहां से कंकर से वो फिसल जाता, गिर जाता, मौत हो जाती है। लोग वही कहते हैं कंकर ना होता इसकी मौत नहीं होती, तो उसके लिए बहाना था। इसी तरह से किसी न किसी वसीले से रोजी मिल जाती। लोग नहीं समझते हैं कि भाग की रोजी तो उसे देना ही, रेलवे रोजी को मौत मारने से मौत हो जाती है। इसी तरह से महात्माओं को कोई न कोई काम मारने से लेना होता है, और आपको उन काम से देश में मानव को कीर्ति मिलती है, मानव को साथ मिलता है, मानव को विश्वास मिलता है, मानव में हिम्मत आती है, मानव वीर और बहादुर बनता है, मानव को ज्ञान होता है। और अगर मान लो कोई बहाना न हो तो कुछ नहीं, फिर आगे का रास्ता सब मनुष्य का बंद हो जाएगा, तो कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए कर्म क्रिया आवश्यक और जरूरी है, और उसी में से कोई ऐसी कर्म क्रिया बहाने हिलने की निकाल दी जाती है जिससे काम हो जाता है। तो आप तो बराबर ध्यान रखो कि ये आपका देश नहीं है, सत्यलोक से आए थे, सतपुरुष आपका पिता घर बहुत दूर है, उसकी आवाज आ रही है, उसी पर सोहम पुरुष, उसी पर पार ब्रह्म, उसी पर ब्रह्म, उसी पर निरंजन भगवान, सब के सब उसी धुराधार पर टिके हुए हैं। और इस तरह से वो धुरा घूम रहा। मेरी तरफ देखो, इधर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उधर में इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा है इस तरह से कि उसके चक्कर को कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये ऐसे घूमता है। उसी पर बैठ करके निरंजन भगवान ब्रह्म और पार ब्रह्म और सोम को
ये सब के सब उसी पर झूल है। सारा का सारा ब्रह्मांड, अनेकों त्रिलोकियां, अनेकों ब्रह्मांड, बेशुमार ब्रह्मांड, बेशुमार त्रिलोकियां और कितने बेशुमार ईश्वर और बेशुमार ब्रह्म उसी पर इस तरह से झूल है। उसकी एक आवाज हमारे आंखों के सामने टिकी हुई है, उसी को चरण कमल कहते हैं। उसमें सुवास भी है, सुगंधी प्रकाश भी है, उसमें आनंद भी है, उन्हीं चरण कमलों में शक्ति भी है और वो बहुत चमकते भी है। उस सत्पुरुष की सीधी आई है धार और वहां तुम्हारे आंखों के सामने टिकी हुई है। बस वो सिर्फ इतना पर्दा पड़ा हुआ है, अगर वो पर्दा हट जाए तो मुसलमानों में उसको कहते हैं दूज का चांद। हिंदुओं में रामायण में कहा है कि यानी नख जरा सी ऐसी नख पान गण होती, उधर दूज का चांद वो भी एक नख, लेकिन उन्होंने दूज का चांद वर्णन किया है बड़ी एक तेज धार थी, जरा सी चमकती हुई। ऐसे उन्होंने कहा नख मान गण, वो नख चमकता है, रोशन है और ऐसा मालूम होता है कितनी मणियां उसमें गुथी हुई है, लेकिन वो चरण कमल सत्पुरुष सतलोक की वो धार से चली जाए और तीसरे दिल में आकर टिक गई और टिकी हुई है। और जब तक वो रहेगी तब तक ये सारा का सारा ये भूमंडल और आंतरिक बड़े बड़े मंडल ये सब टिके रहेंगे और सत्पुरुष से वही से अपनी आवाज को ऐसे बंद कर ले सत्पुरुष से, तो न ब्रह्म रहेंगे, न देवी, न देवता रहेंगे, न ब्रह्मा, न विष्णु रहेंगे, न स्वर्ग, न वैकुंठ रहेगा, न ईश्वर रहेगा, न पार ब्रह्म। क्षणों में पलटते मारते नहीं कुछ नहीं, न जल, न पृथ्वी, न आयु, न सूरज, न सितारे, न चांद, न यहाँ कोई आदमी, न ये समुद्र रहेगा, न पृथ्वी, न ये पार रहेंगे, कोई चीज नहीं। तो इससे पता चलता है कि उस धार में कितनी शक्ति है। वो जो टोला है उसी में बैठ करके कितने ब्रह्मांड बराबर ऐसे झूलते रहते हैं। ये यहाँ से चक्रमा चक्कर नहीं लग रहा, वो धुआं से ही चक्कर लग रहा, वही से। तो सतलोक के ऊपर में अलग लोक और अलग लोक के ऊपर में अगम लोक और अगम लोक के ऊपर में अनामी लोक। उन लोगों की कोई उपासना नहीं होती है, सिर्फ सतलोक तक की उपासना है। इसलिए उन्होंने ऊपर में वर्णन कर दिया है कि वो अलग है, लगने भी नहीं आ सकता अगम है जिसकी कोई ज्ञान नहीं, अनाम जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन वैसे सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और वो सतलोक से भी अलग अपार बड़ा है, अलग से अपार बड़ा आगम और फिर देव क्या जिसका कोई शुमार नहीं, वो अनामी। ये भेद संत लेकर कलयुग में आए, उन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका भेद बताया। कितने देवी कितने देवता हैं, 33 करोड़ देवी, 10 करोड़ शंभु, 9 करोड़ दुर्गा, ये सब की व्याख्या संतों ने अलग अलग की। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है और महाभारत को किसको कहते हैं, सब कुछ अलग अलग। स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ब्रह्मांड क्या, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये जो खान पान इन दिनों में बिगड़ गया, इसके कारण मस्तक में ये कोई चीज आ नहीं रही। बुद्धि में ये तीक्षण था, अब रही नहीं। जो बुद्धि में विवेक होना चाहिए था वो खत्म हो गया। बुद्धि एक तरह की सुन कर्मों के द्वारा सोच ही गई। जैसे आदमी सो जाता है तो बेहोश हो जाता है, ऐसे ही बुद्धि ज्ञान का भूल जाता रहा और सो गई बुद्धि। ये कर्मों के बस ऐसा हो गया। खान पान छोटा नहीं बिगड़ा, बहुत बड़ा। किसी को ये नहीं मालूम है कि किसका
मुर्दा खाना किसका नहीं खाना। या तो ये धुन पड़ी हुई है कि किसी का मिल जाए खाना, ये नहीं कि वो मुर्दा फेंका जाता, मुर्दा पेट में नहीं रखा जाता। मुर्दा फेंककर लोग स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं, फिर हवन आदि करते हैं और भी पूजा पाठ करते हैं, फिर लोगों को उस प्रायश्चित को खत्म करने के लिए खिलाते पिलाते भी हैं, ये सब। लेकिन हम लोग ये सब भूल गए। बुद्धि के सोने से बिना महापुरुषों के ये बुद्धि अजागर नहीं होगा और सही चीज समझ में नहीं आएगी। और आप सब सत्संग की बातों को भी आगे रखो कि देश के हर प्राणियों को इसकी जरूरत और आवश्यकता है। और बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म के, बिना मानववाद के, मानववाद से अध्यात्मवाद आता, अध्यात्मवाद जाग गया तो ईश्वर दर्शन होते हैं। मानववाद नहीं आएगा तो मानवता समझ में नहीं आएगी, फिर न सत्यता होगी, न हृदय में दया होगी, न बुद्धि में विवेक होगा। और मानवता आ जाएगी तो हृदय में दया, जबान पर सत्यता, बुद्धि में विवेक होगा। इसी के पश्चात महात्माओं का मिलन होता है। उनके मिलन से यह सौभाग्य प्राप्त हो जाता है कि फौरन बुद्धि में जब विवेक है तो आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होने से अपने आप का बोध ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन से धर्म का भी दर्शन, ब्रह्म दर्शन से पारब्रह्म का भी दर्शन, उसके बाद में परा शक्ति का दर्शन, ये सब दर्शन, सत्पुरुष का भी दर्शन। और नहीं, मानव धर्म नहीं है अब ये मानव धर्म समाप्त हो गया। इसकी अब जरूरत जिससे कि परस्पर समानता, सद्भाव, मोहब्बत और प्यार। मोहब्बत और प्यार में विकार उठते नहीं। जहां मां बेटे का प्यार होता है मित्रों मित्रों का, वहां चोरी और गाली गलौज नहीं होता। तो मोहब्बत और प्यार है। तो मोहब्बत और प्यार एक ऐसी चीज है जो लिखी नहीं जा सकती और वो महात्माओं से मिलती है और कहीं से नहीं मिलेगी। तो आज देश के हर प्राणियों को, हर मानव इंसानों को इसकी जरूरत है। धर्म और मजहब कोई अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। हम लोगों ने पता नहीं क्या समझकर महात्माओं को मानवता से भिन्न समझा और धर्म से भी भिन्न समझ लिया। इसलिए ये सारी आपत्तियां जो चारों तरफ मना रही हैं, ये अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित है। और ये सिर पर चढ़ के बोलेगा, सिर पर चढ़ेगा और भूत भर करके बोलेगा और आपको बताएगा कि देखो ये बोल रहा है। ऐसा नहीं कि बताया नहीं जाएगा। तो महात्माओं की देश के लिए अब जरूरत है, वैसे आपको जरूरत पड़ेगी। और इस देश के लिए महात्मा रतन है। जब वो रतन लोप हो जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तभी तो ये विनाश होता है समाज का, परिवार का और देश का और मानव का। और वो रतन अगर जंगल में न जा सके तो घर बन जाता है, परिवार और समाज बन जाता है, मानव बनता है, देश बन जाता है। घर भी संपन्न रहता है, समाज भी संपन्न, मानव भी संपन्न रहता है, देश भी संपन्न रहता है। महात्माओं की जरूरत है। वैसे सभी ग्रुपों के लोग महात्माओं की इज्जत तो करते थे, लेकिन भारत में तो इसमें प्रधानी है। तो आप सब सत्संग को आगे रखो, सत्संग को आगे रखोगे, भगवान को याद करते चलोगे, निकलने का निशाना बनाए रहोगे, बड़े बड़े पहाड़ गिर जाएंगे, बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाएंगे। तुम अपने काम में तो लगे रहो। उस्ताद
अखाड़े में पहलवान को लड़ाना जानता है। पहलवान अगर उस्ताद न हो तो 2 मिनट नहीं सीख सकता। इसी तरह से महात्मा जब मिल जाते हैं तो उस्ताद होते हैं, हर एक गांव जानते हैं, आगे का, पीछे का, वर्तमान का, और किसी न किसी गांव से मार देते, गिर जाता है, क्या देर लगती। इसीलिए वो बात याद रखो कि जो आपको ये कहा गया था कि छोटी बड़ी समुद्र और तालाब की मछलियां फंसाई जाएंगी, वो ऐसा जाल फेंका जाएगा कि एक ही जाल में सब जान, उसमें छोटी बड़ी 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 मछलियां फंस जाएंगी। वो है हकीकत और वास्तविकता, उसमें बनावट का कोई काम नहीं। जो रोशनी है प्रकाश है वो अपनी जगह पर है, रोशनी आएगी अंधेरा दूर जाए, बात खत्म है। पानी पीने को मिल जाएगा, प्यास अपने आप चली जाएगी, बात खत्म। इधर उधर की बात से क्या मिलना जुलना है। बातें सब तरह की छोटे छोटे शब्दों में समझाई गई, लेकिन उन सब चीजों को अगर हम संग्रह कर लें तो बड़े बड़े पोते बन जाएंगे, बड़े बड़े ग्रंथ हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, और जितने भी महात्मा आए हैं उन्होंने छोटी छोटी चीजें रखी जो सबको उसका फल दिया, सबको उसकी समझ दी और सब लोगों को जगाया। उसमें भेदभाव कुछ रखा नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें उनकी होती। तो आज 17 तारीख है 1984। ये मथुरा आश्रम है। आप लोग नए भी लोग आए हैं, वो भी देख रहे और सुन भी रहे और समझ भी रहे। कुछ देखने से, कुछ सुनने से और कुछ अनुमान से अनुभव होता है। इन तीनों चीजों से अनुभव वक्त, तीनों चीजें न मिले तो अनुभव पक्का नहीं होता। सुना भी होगा आपने, कुछ देखा भी होगा, कुछ अनुमान भी लगाया होगा। फिर जो चीजें अनुमान की होती हैं वो अनुमान की तो अंधेरे में हो सकती हैं, लेकिन सुनी और देखी कि किस बात का अंधेरा जो सामने देखते सुनते हैं और वही अनुभव पक्का होता है। तो आप यदा कदा जहां जहां भी कार्यक्रम हो, ऐसी भीड़ें सब जगह पर हो रही है। कहीं भी किसी जगह भी जाए, भीड़ का कोई शुमार नहीं है और भीड़ का आपको हिसाब नहीं। हम कुछ भी किसी को न बताएं और सीधे चले जाएं तो हमको सब पहचानते हैं। बस उतरे नहीं सड़क पर और पेशाब करने की जाएगा जब मेरी मांग हो जाएगी। जब तक मेरी मांग नहीं होगी तब तक तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। ये बात तुम्हारी बातों से, तुम्हारे काम से, तुम्हारे आप से, तुम्हारे भाव से जब लोग सुन लेते हैं तो वो यही प्रार्थना करते हैं कि एक दफे बाबा जी को ले आओ। मैं उनके मुंह से 2 शब्द सुनना चाहता हूं और कुछ नहीं। उन्होंने समझ लिया, उन पर इतना ज्यादा तुम्हारी बातों का दबाव पड़ा, यानी तुम्हारी बातों का दबाव नहीं पड़ा, प्रकृति का दबाव पड़ा। बस वो इतना जानना चाहते हैं कि बाबा जी की एक मोहर लग जाए, बस वो इतना ही, कुछ और कुछ नहीं, बस मोहर ये हो जाए बाबा जी को। लेकिन मैंने इस गुप्त दौरे में और अभी जब गया तो मैंने यही लोगों से कहा कि आपने लोगों से ये मांग रखी कि बाबा जी को ले आओ, अब तो मैं आ गया, लेकिन दोबारा अगर इतनी जल्दी मांग करोगे तो नहीं आ सकता, क्योंकि देश में गांव बहुत है, शहर बहुत है, 365 दिन होते हैं, तो मैं इतनी जल्दी नहीं मिलूंगा। अब ये जरूर है कि वही लोग मेरी बातें आपको सुनाएंगे, उन्हीं पर यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना होगा। तो ये सब चीजें आपकी सफलता की है।
वैसे मैं तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं जगाना चाहता हूं जिस भाव से क्षणों में सब कुछ कर दिया जाए। अगर वो भाव जगा दिया जाए तो क्षणों में कुछ का कुछ हो जाए। ये समझ लो आप, मैंने कभी भी उस तरफ को अपनी दृष्टि नहीं घुमाई। नहीं, मैं भी वीर बनाना जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी शहीद बनाना जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी त्याग कराना जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं घर बार छुड़ाना भी जानता हूं, राजगद्दी भी छुड़ाना जानता हूं। लेकिन यह है कि उधर हमारी दृष्टि नहीं है। हमने जो कोई भी अपना कदम रखा है वो मानव मात्र के हित का, उसमें सबका मुफीद फायदा नाम रखा। ऐसी बात नहीं है कि लोग ये समझते हो कि और हमको आप देखते रहते हो तो परिश्रम इतना उम्र होते हुए भी करता रहता हूँ। वहां उससे जरा पीछे नहीं हटता हूँ। किसी प्रकार का भी परिश्रम हो मैं बराबर करता रहता हूँ। आप देखते हो यहाँ पर जो लोग रहते हैं देखते रहते हैं, आप इतना परिश्रम नहीं कर पाओगे। आपको तो इतना तो कर लोगे कि हुक्म दे दिया उसको कर डालोगे, लेकिन हुक्म बंद हो गया तो नहीं कर पाओगे। ये बात है सर। इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस तरफ को अपनी निगाह नहीं रखेंगे। काम वो है कि भाई सांप मर जाए लाठी टूटे नहीं, काम हो जाए। वही काम सफल होता है कि किसी का कोई नुकसान ना हो। समझ गए? अरे विकार चले जाए, समझ गए? और मतलब ये है कि क्या से मारना, विकार दूर हो जाए। काम मतलब ये अपनी जगह पर काम हो जाए, लोगों को काम का आराम हो जाए। बात मोटी है तो वो चीजें आप ऐसा मत समझ लो कि नहीं है। और पागल बनाना भी जानता हूँ कि चलो मैं पागल भी बना लूं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब यह कि ये बात करता ही है किसी तरह। तो जो इतने बड़े जन समुदाय को लेकर और घूम रहा है चारों तरफ में, समझना चाहिए ये छोटी चीज नहीं है। तो आप मैं तो यहाँ पर सत्संग अभी समाप्त करूंगा। और ये लोग जो 10 शादियां सुबह हो गए 10 साल वो तो घर के आकर, तो बात तो यह है कि जब उनका ध्यान बढ़ जाता है तो आपका नुकसान होता है। तो हम बात चाहते थे कि आज सत्संग आपको मतलब करना चाहिए और वो उससे ठीक रहता है। तभी तो हम यहाँ सुबह भी कहा देंगे, उसका कोई बात नहीं है। तभी तो मैं सुबह करने बच्चे हो जाऊँ वहाँ आ जाऊँ, वहाँ हो जाए तो वो तो हो जाएगा काम। जब जिस काम के लिए आया हो इसलिए सत्संग आपको करना चाहिए। जो अपने बात से कुछ लोग देखने की दृष्टि से नए लोग आए थे कि चलो बाबा जी का आश्रम देखेंगे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनको नामदान जो मिला वहां भी मिला, उनको यहाँ भी मिला। जिन लोगों ने वहां नहीं ले पाया था, जिनके यहाँ गए थे, उन्होंने यहाँ ले लिया। वैसे तो मैंने वही वर्षा की ताकि उन लोगों को कम से कम ये कहने का अवकाश न मिले कि हम इस वस्तु से वंचित रह गए। हम ये जानते तो जरूर है कि आपको लेना नहीं आता, दे दिया जाए तो रखना नहीं आता, लेकिन फिर भी इस मालिक की दया की वर्षा होनी है और कर दी जाए तो कभी समय आएगा तो दिन पड़ जाएगा तो जम जाएगा। इस ख्याल से मालिक की दया लेकर के तो वर्षा की गई, तो वर्षा की जा रही है। ऐसा नहीं कि महात्माओं का डाला हुआ बीज नष्ट चला जाए, ऐसा नहीं होता। न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। जो महात्मा परिश्रम करते हो बीज डाल देते हैं, वो तो बीज नष्ट होने वाला नहीं होता। जब उसका समय आएगा तो समय पर जम जाएगा और उस बीज का जो चलेगा फल अद्भुत बन जाएगा, वो तो फल लगेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सबके सब जो नए लोग आए हुए हैं वो इन विचारों को लेकर के जाए कि परिवर्तन होगा, ये रुकने वाला नहीं है, इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ धर्म की स्थापना होगी। लोगों को मालूम नहीं है कि किस धर्म की स्थापना होगी और धर्म नाम किसका है। सज्जनों की रक्षा होगी। लोग ये भी नहीं जानते कि सज्जन किसको कहते हैं और किनकी रक्षा होगी। मैं तो ये जानता हूं कि असल में ये बातें आपके समझ के बाहर है,
जिनका खान पान बिगड़ गया वो इन सब चीजों को नहीं जान सकते हैं कि धर्म क्या है और सज्जन क्या है, और धर्म की कैसे स्थापना होती है और सज्जनों की कैसे रक्षा होती है। और वे ये भी नहीं जानते कि दुष्ट किसको कहते हैं, उनको ये भी पता नहीं है, वो लोग नहीं जानते इन सब चीजों को। इसलिए परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसी भारी तकलीफ आने वाली है, एक भारी से भारी विक्रांत तकलीफ, जो मनुष्य है उस समय पर जैसे आदमी जल जाता है तो तिलमिला जाता है, इसी प्रकार से एक तकलीफ आएगी, उसमें एकदम तिलमिला जाएगा। और उसी समय पर महात्मा और फकीरों की बड़ी भावभीनी पुकार होगी, महात्मा फकीरों की। तो जब भावभीनी जब पुकार होगी महात्माओं फकीरों की, उस समय जब लोग चिल्ला जाएंगे तो उसका अड्डा होना चाहिए, जगह जगह उसका स्रोत होना चाहिए, उसके नाले होना चाहिए, उसकी शाखाएं होनी चाहिए। शाखाएं नहीं होगी, नाले नहीं होंगे, नालियां नहीं होगी तो पानी वहां तक नहीं जा सकता। लोगों को पानी पीने को मिलेगा नहीं, लेकिन जब नालियां तैयार होगी, पानी चलना होगा। और उस समय पर जब फकीर और महात्माओं की भावभीनी पुकार होगी तो फौरन तो स्रोत मतलब तार है लगे हुए होंगे और वो लोग फौरन कैद कर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। तो देखिएगा तो ये छोटी चीज है जरूर, लेकिन उनको छोटा पर समझिए। तो आप झंडा और डंडा जब सुबह यहां से पद यात्रा होगी, ये सब हिंदुस्तान में सब लोग आपकी नकल कर रहे हैं। कोई बात कहेंगे सत्संग में तो नकल करेंगे। हिंदुस्तान के लोग बड़े नकल किए, जानते पूछते कुछ नहीं और नकल, फौरन नकल करेंगे और उस नकल से मतलब वो शिकार हो जाते हैं। और नकल उनकी काम नहीं करती, समझ लो आप अच्छी तरह से। तो किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। जो भी हम जहां जहां बोलते हैं वहां वहां लोग नकल करते हैं। अब हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन नकल नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे पास क्षमता करो, दूसरे की नकल करने से काम होने वाला है। हम किसी की कोई नकल नहीं करते, आपको नकल करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों किसी की नकल करें? जो बात है वो सामने होनी चाहिए, एक सीधी। तो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब पक्के ये नकल हो रही है और उसका परिणाम सीधा नहीं उल्टा हो रहा, सुखदाई नहीं सुखदाई हो रहा है। आप लगे रहो, आपके काम से लोग घबरा जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, इतनी बात जरूर है कि जिस तरह का काम आपने 1.5 महीने किया, अभी किया कुछ नहीं, वो तो जबरदस्ती मतलब यह है कि वो इस तरह की मालिक की दया तो आप थोड़े बहुत मतलब ये लगे, लेकिन अपनी इच्छा के साथ अभी पूरा काम नहीं किया। वो जो 3 साल आपके जो बाकी पड़े हुए हैं उनको थोड़े दिनों में पूरा कर दो, उनको पूरा करना पड़ेगा, तो पीछे से मत कहना। हाँ, वो पूरा करना है। ऐसी दौड़ लगाओ कि दुनिया के दिलों के मार रगड़ जाए, ऐसी दौड़ मारो, आप ठीक हो जाए। क्योंकि दुनिया का इंसान जागने वाला है, ये अब सो नहीं सकेगा, अब जगेगा और अब ये भ्रम से रहित होगा, भ्रमित नहीं होगा। लेकिन आपकी दौड़ हो जानी चाहिए। वो तो मैं परसों 19-20 को आपको बताऊंगा, आप लोग सब टैप ले सकता, जिनके पास टैप है कोई छोड़ना नहीं, और एक एक कागज कलम जरूर साथ रखना।
जो पढ़े लिखे हो वो कागज कलम बिल्कुल रखना, जिनके पास है लाओ, अच्छे भाई अच्छे फोन लिख लेना। मोटे मोटे शब्द होंगे, कोई ज्यादा नहीं, जल्दी का काम नहीं, मोटे मोटे होंगे, उनको लिख लेना। कल पद यात्रा होगी। ऐसे फिर 84 कोस में 4 गांव में था, वृंदावन, मथुरी, बरसाना, नदगांव, 4 गांव ऐसे 84 कोस में। लेकिन अब वो इसकी बात अगर कहूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी मतलब है कि 84 कोस में पुर करना है। तो भरतपुर तो वो तो 84 कोस थी, ये 24 मील बड़ा अंतर है। ये कोई दूर नहीं है, तो 24 मील है, 12 कोस, और वो 84 कोस की होती है यात्रा। वो यात्रा लोग बरसात में करते हैं, पानी बरसता होता है, बड़ी तकलीफ होती है। आपको क्या तकलीफ? अरे आपने तो 12 ही कोस की है। तो यहां से सुबह नहा सके, अपनी अपनी गाड़ियों में जो भी सामान है, खाने पीने का जो भी है, बस उन्हें रखते, क्योंकि साथ में जाओगे, पैदल जाओगे तो जरा बोझा रहेगा, तो और सामान उसमें रख दो, उसमें चला जाएगा गाड़ियों में, जो कुछ भी हो उसको। और जो गाड़ियों से जाएंगे और लोग तो ले जाएंगे अपना, झंडा झंडा साथ रहेगा। सुबह प्रातः काल 8 बजे यहां से रवानगी हो जाएगी। जब पढ़ेंगे लोग सुबह 8 लोग पहले से तैयार, अपने कार्य से निवृत्त हो जाना। जो लोग जाएंगे उसके लाए, जो अभी आज का जो भंडारा हुआ, जो प्रसाद आपने लिया, इतने लोग आए और बाहर के शहर के और गांव के भी लोग बहुत आ गए। लेकिन ये सब कुछ है अच्छी तरह से प्रसाद लेने के बाद मुझे अभी खबर लगी कि 10,000 आदमियों का भी रखा हुआ था। मुझे गणेश प्रसाद जी ने बताया। कहने का मतलब यह है कि भंडारे में कभी कभी होती नहीं है। हमने भी ऐसा सुना था कि महात्माओं के महापुरुषों के जो भंडारे होते हैं उसमें कभी नहीं होती है। लेकिन अब यह है कि तुम उनको जानते नहीं हो, इसलिए वो कमी समझते हो और कमी नहीं होती। आपने दिल्ली में देखा होगा कि जब आपने प्रसाद लिया तो वहां भी कोई कमी नहीं थी। पिछले दफे में हुआ था दिल्ली में, तब भी कोई कमी नहीं थी। तो जहां जहां भी आप देखते हो वहां कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यह कि वहां प्रसाद बन जाना चाहिए, प्रसाद नहीं बनेगा तो फिर ठीक। तो आज का जितना भी प्रसाद था ये सब गणेश प्रसाद जी की तरफ से था। और वो मतलब ये है कि उन्होंने एक मकान बनाने का भी एक संकल्प कर लिया और वो भी एक शुरू हो गया। तो खैर वो तो कभी कभी आएंगे, लेकिन बाकी लोग आते जाते रहेंगे और ठहरेंगे, लोगों को आराम मिलेगा। वो तो होता ही है, परमार्थ का तो यही काम होता है उसमें। तो धीरे धीरे ये सब चीजें समय काल पर सब धीरे 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 चलती चलेंगे, आगे चलेंगे। अपने को भी देखो, हमको भी देखो, और औरों को भी देखते चलो। अपने को भी देखोगे, हमको भी देखोगे, औरों को भी देखोगे, तो सबने एक दूसरे में जल और मिश्री की तरह से समा जाओगे। मिश्री अपना रंग बदल देगी और वो पानी अपना रंग बदल देगा, मिल जाएंगे एक दूसरे में। ऐसा ही है, असरत कचेरी में भरे घर की सोच, ऐसे ही वो मिलता है मालिक, ऐसे मिला सकता है। तो सुबह के लिए आप तैयार हो और वहां लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जो भी कार्यक्रम 2 दिनों में होंगे वो वहीं पर आपको सब मालूम हो जाएगा, यहां हमने कुछ नहीं कहा। और हमको तो आशीर्वाद देने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो जगह 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 वो तो आशीर्वाद मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो तो मालिक को जो काम कराना है वो तो कुछ ना कुछ निमित्त मात्र बदल नहीं पड़ता है। जगह निमित्त मात्र बनाए हुए काम नहीं चलता है, वहां से बैठ करके वो कोई काम नहीं कर सकता। इसको हमेशा याद रखना।
शक्ति उसमें सब कुछ है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं, लेकिन वहां से बैठ के कोई काम नहीं करेगा। वो तो जो जहां का काम है वहीं से बैठ के कराएगा, जो कराएगा वही काम उसका समझा जाए। उसमें अपनी जीत हुई है। आप लोग थोड़े तैयार हो जाए और कोई तैयार अभी कोई अगर मान लो अपने पति के साथ ये समझे कि यहाँ तो 84 कोष की यात्रा में लोग स्त्रियां साथ जाती हैं और हम भी अपने पति के साथ जाएंगे तो कोई उत्तरगन नहीं है। अगर हमने इसलिए सोचा कि व्रत है जो यहाँ रहना चाहती है कि भाई नहीं जाएंगे वो यहाँ रह सकते, कोई ऐसी बात नहीं। वहां का 2 दिन का कार्यक्रम मैं तो वैसे कल शाम को जाऊंगा, दिन में तो नहीं जाऊंगा लेकिन शाम को पहुंच जाऊंगा और 2 दिन का कार्यक्रम होगा आपका, वो भी एक अद्वितीय कार्यक्रम रहेगा और उसका संदेशा जो भी आपको मिलेगा वो जल्दी शीघ्र किसी देर करने की जरूरत नहीं जरा, बस वो बात ही समझो, उसको यही से समझ के जाओ, उसमें देर नहीं करनी है। वो यहीं से अपने विचार पक्के बनाते हुए जाओ कि जो भी सुन के आएंगे बस समझ लो बस अपने। देखो मेरी बात फिर सुन लो, जो लोग यहाँ बोरा पहरे हुए हैं फिर बोरा उतारना नहीं, पहले समझ लो। हमको आप ये समझते हो कि बाबा जी खुश हो जाएंगे और बाबा जी के आंखों के सामने से हट जाएंगे तो बाबा जी अंधे हो जाएंगे और हम वहां कपड़ा पहन लेंगे, इससे बाबा जी खुश होने वाले नहीं। न मालिक खुश होगा न बाबा जी खुश होंगे। मोटी बात को समझ लो अच्छी तरह से। यहां तुमने आपको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पहन लिया तो वहां भी पहने रहना। और अगर वहां कोई कपड़ा उतारता हो पहनने वाला, वहां वो कपड़े सफेद पहनता हो तो इस पर यकीन विश्वास बिल्कुल मत करना। ये मैं तुमको बता देता हूं, ये कसौटी है। खड़ा आपको कुछ समय के लिए उतरना ही पड़ेगा और एक दफे अगर खड़े उतर गए तो फिर जब शाम ढल जाती है तो काम हो जाता है। तो एक दफे तो खड़ा उतर नहीं आपको, फिर तो फर्क बन जाएगी। फिर क्या बात है, वो तो ऐसा होता है ना कि बिच्छू अपने बच्चों को पैदा करती है और पैदा करके बस बच्चे उसी की पीठ पर बैठ जाते हैं और बिच्छू को खा लेते हैं, अपनी माँ को खा डालते हैं, जीवित हो जाते। तो वो तो ऐसा होता है कि जो लोग रास्ता बनाते हैं औरों के लिए बनाते रहते हैं और जो लोग आराम से चलते रहते हैं, तो उसके लिए तो कभी खड़ा उतर नहीं पड़ेगा उस रास्ते के लिए। ऐसे कमजोर और मुश्किल लगे फिर क्या हुआ, बताओ कि हम तो बाबा जी के हैं, हम तो उस मालिक के, हमने तो तन मन और सबको दे दिया है, न तुमने तन दिया न मन दिया न धन दिया। और गुरु महाराज हमारे कहा करते थे, कहने गए स्वामी जी अपने आप को तन मन दे दिया। तो एक महात्मा जी के पास में सेवा किया और वो चला जा रहा था घी का तेल लेकर के, ठंडी का मौसम था, महात्मा जी सुरमा पी रहे थे तो उनका कहा बहुत ठंडी लगी हुई है, जरा हमको भी मान लेके दीजिए। तो उनका ले पी लो, तो उसको भी पी लिया। जब वो उन्होंने पूछा इसमें क्या चलेगी है, किसका चलेगा आपका, तो ठीक है अच्छी बात है, कोई बात नहीं लिया, ठीक है। 12:30 जब अंका भी चल के जाओ तो तीनों खाने लगा, उनका देखो खाने तो मेरा, तो उन्हें कहा था कि नहीं आपका, इसको तो ये बात है। और उसने कहा कि मैं काम तो करता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आपका है। तो तनवन दिया तो भर किया, यदि तनवन दिया तो तुमने बहुत अच्छा किया कि दे दिया, जो कहूं फिर मैं दिया तो बहुत सहेगा मां। अगर ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बड़ी मार पड़ेगी। तनवन दे दिया तो तुमने बहुत अच्छा किया कि दे दिया, तनवन दोगे तो इसलिए कि कोई बड़ा काम नहीं करता, और जो कहूं मैंने दिया तो बहुत कहोगे मां, तब तो मार। बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं ये तो तनमन और धन समान है, वो कहते हैं कि भाई हमको दे दो। कह रहे महाराज, अरे महाराज ये तो नहीं कहा था, तनमन मतलब ये कि धन मतलब है, ये तो कहा जाता है, ये तो प्रमाणित शब्द है, ये बात है, सब ऐसा नहीं। जो
जो काम अंदर हो वही बाहर हो जाए, तभी तो सब कुछ भेदभाव खत्म हो जाता है। भेदभाव खत्म होता है तो सिस्टम तो जब ही सामने नजर आएगा, भेदभाव आएगा तो क्या होगा। अच्छा, तो ये बात आपको चल मैंने एक याद कराई। वैसे सफेद कपड़े पहनो कोई आता नहीं, हमारे पास बाबा हो कोई बात नहीं, हम वैसे लेकिन ये कि आपने लिया वहां उठा दिया, ये ठीक नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उसका क्या रहता है, उसमें राज क्या है ये आपको मालूम नहीं, क्योंकि तुमको तो बताया नहीं। बताया क्यों बताया नहीं, हमें बताने की उसकी जरूरत ही क्या है।